हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो गाइस, यहाँ पर एक ट्विटर पर मेल आया है। जो यूजीसी के चेयरपर्सन है जगदेश कुमार, इन्होंने ट्विटर पे मेल किया है। ये एक नई अपडेट है आप लोगों के लिए और आप इसको एक तरीके की खुशखबरी भी बोल सकते हो। सो इन्होंने क्या ट्वीट किया है वो हम देखते हैं। इन्होंने ट्वीट किया है कि यूजीसी विल डिबार यूनिवर्सिटीज दैट आर फाउंड वायलेटिंग पीएचडी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है अब कि जो यूजीसी है वो एकदम यूनिवर्सिटीज को डिबार कर देगा अगर वो अपने पीएचडी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने हाल ही में एक नया वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जहां पर नेट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, जहां पर यूनिवर्सिटीज अपनी मनमानी कर रही है। वो लोग काफी रेट के भरोसे बैठे हैं कि हम एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे और एंट्रेंस एग्जाम से स्टूडेंट जो है डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकता है, 70% फॉर द रेट एग्जाम एंड 30% फॉर द इंटरव्यू। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज अपनी मनमानी कर रही थी कि हम जो 2024 में 24 से पहले जिसने नेट क्लियर किया है उन स्टूडेंट्स को हम पीएचडी में एडमिशन नहीं देंगे। तो हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना क्या करती है, कानून बना लेती है, नियम बना लेती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कल का ट्वीट जो है यूजीसी के चेयरपर्सन ने किया है कि यूनिवर्सिटीज को डिबार कर दिया जाएगा अगर आप अपने पीएचडी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करोगे। मतलब जो भी गाइडलाइंस जाती हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स जाते हैं पीएचडी रिलेटेड, अगर आप उनको मेंटेन नहीं करोगे तो यूनिवर्सिटी इसको डिबार कर दिया जाएगा। और उन्होंने क्लियरली मेंशन करा, क्योंकि इस बार आपको ही पता है कि कितनी मुश्किलों से आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है 2024 वाला, जिसके अंडर 3 कैटेगरीज को बनाया गया था। पहली कैटेगरी जो थी आपकी वो जेआरएफ की थी, दूसरी नेट की थी एंड थर्ड कैटेगरी वाज पीएचडी स्कोर। और पीएचडी कोई हलवा नहीं है, इसलिए बोला गया कि आपको पीएचडी के गाइडलाइंस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है हर एक यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपनी मनमानी करती हैं, डिफरेंट तरीके से पीएचडी गाइडलाइंस निकालते हैं, डिफरेंट तरीके से पीएचडी में स्टूडेंट्स को एनरोल करवाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ना सिर्फ डिप्रेस होते हैं, उनके करियर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। तो इसलिए इन्होंने साफ साफ कल ट्विटर पे ये डाला कि यूजीसी उन यूनिवर्सिटीज को आप जो पीएचडी स्टैंडर्ड्स को, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उनको जो वायलेट करता है उस यूनिवर्सिटीज को डिबार कर दिया जाएगा। और ये ट्विटर पे आप देख सकते हो। तो कुछ पार्ट इसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या जो पीएचडी में ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है आपको ही पता है कि ब्लैक मनी चलता है। काफी यूनिवर्सिटीज ऐसे जो पीएचडी की डिग्री खुद सेल करती है ना, क्योंकि पैसा चाहिए। तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज खुद सेल करती है पीएचडी की डिग्रीज को। तो इसलिए साफ साफ चेयरपर्सन ने बोल दिया कि भाई आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। और ये ही ट्वीट आया एंड इसमें क्या बोला गया कि देखो, जो इस बार की कैटेगरी बनाई है, आप सभी को पता है कि जो 2024 में जून में एग्जाम हुआ था वो लीक हो गया था। उसके बाद यूजीसी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि आपने एग्जाम अच्छे से नहीं कराया, जो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। सेकेंड, उसके बाद जो एग्जाम हुआ वो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ, उसमें भी कुछ कुछ सेंटर्स में प्रॉब्लम आई। जो रीनेट एग्जामिनेशन हुआ उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई दी गई। तो ये सारी हमने जो डिफिकल्टीज फेस की थी, इवन स्टूडेंट्स के साथ जो है ये खिलवाड़ किया गया था, ठीक है, उनके करियर पे जो है बहुत बड़ा इफेक्ट आया। कुछ स्टूडेंट डीमोटिवेट हो गए जिन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया। उसके बाद ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये ट्वीट भी किया कि जो पीएचडी के गाइडलाइंस है उनको मेंटेन करो भाई, अगर बच्चों को एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप उनको एडमिशन देना चाहते हो, क्योंकि ये स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है। दूसरी चीज, जब एनईपी 2020 आई, मतलब जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बनी थी, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि हमें रिसर्च को बढ़ाना है। मतलब जब जैसे अभी आपने देखा कि जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड जिनका डिग्री है या जो जिनका 4 ईयर का बैचलर्स है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द नेट। तो ये इसलिए बोला गया क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके तहत ये बोला गया कि हमें रिसर्च वर्क को मैक्सिमम क्या करना है, बढ़ाना है, रिसर्च का एक्सपेंशन करना है, रिसर्च को एक्सपेंड करना है। इसलिए आपको पीएचडी के गाइडलाइंस को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जब रिसर्च करेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा, है ना। और साथ साथ इसमें यही साफ साफ क्लियरली बोल दिया गया जो आप इस ट्वीट में देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज ये बोली गई कि यूजीसी इंप्रूव कैसे करेगी। भाई आप इधर देख पा रहे हो, इधर लिख रहा है हाउ विल यूजीसी इंप्रूव क्वालिटी ऑफ पीएचडी। आपने देखा है बहुत से यूनिवर्सिटीज ना पैसे में डिग्री को दे देती है बच्चों को कि भाई पैसा दो और डिग्री ले लो। बट क्या ये सही तरीका? ये नहीं है सही तरीका। जो स्टूडेंट एक्चुअल में मेहनत करते हैं उनके साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है। या ऐसी यूनिवर्सिटीज जो ये बोल देते हैं कि हम नेट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट रिसर्च एंट्रेंस
एंट्रेंस टेस्ट करा रहे हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये बोल रही थी कि भाई 2024 से जिन्होंने पहले नेट क्लियर करा है उसको हम एडमिशन नहीं देंगे। तो क्या उन बच्चों की गलती क्या है? तो इसका मतलब सारी गलती यूनिवर्सिटी की है, उनको अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा, जो पीएचडी का क्राइटेरिया उनको मेंटेन करना पड़ेगा। और साफ साफ ये भी लिखा कि यूजीसी कैसे इंप्रूव करेगी क्वालिटी को। क्या जो प्लेगरिज्म आता है वो बिग कंसर्न है। आपको पता है जब आप जर्नल्स पढ़ते हो, जब आप रिसर्च लिखते हो, इवन जब आप रिसर्च प्रपोजल भी बनाते हो, तो वहां पे प्लेगरिज्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि आप किसी का भी कॉपीराइट नहीं कर सकते हो कि आपने गूगल से कुछ टॉपिक उठाया और उसको एज इट इज आपने चिपका दिया। नो, ये जो प्लेगरिज्म है इसको हटाने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, आपने देखा है ना। आपने अपनी मास्टर्स में डिसर्टेशन काम किया है, पीएचडी में आप काम करते हो, थीसिस लिखते हो, तो आपका प्लेगरिज्म चेक किया जाता है ना। तो इसलिए ये भी बोला कि अगर हम प्लेगरिज्म रखेंगे अपने रिसर्च पेपर्स में, जर्नल्स में, या फर्दर जो हम पीएचडी में थीसिस वगैरह लिखते हैं वहां पर आपका कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। आपको अपनी तरफ से जो आपने स्टडी की है, जो आपने केस स्टडी किया, जो आपने रिसर्च किया है, वो एग्जैक्ट आपका आना चाहिए। आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को खराब करता है ना। अगर आप एग्जैक्ट, भाई अगर मेरे को रिसर्च करना है, मैं एग्जैक्ट कॉपी बनाकर लिख दूं तो ऑब्वियसली क्या फायदा मेरी इस रिसर्च का। इसलिए ये भी बोला कि यूजीसी अपनी क्वालिटी को, यूजीसी ने क्या बोला कि आप पीएचडी की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करोगे। प्लेगरिज्म जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न है। यस, प्लेगरिज्म इज अ बिग कंसर्न, क्योंकि स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है कि स्टूडेंट जो है किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। अगर वो अपनी रिसर्च अच्छे ढंग से नहीं करेगा तो उस पीएचडी का फायदा क्या है ना। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स को लेके बात की गई। और हाँ, ये गुड न्यूज भी है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो स्टूडेंट्स बहुत डिप्रेस्ड है कि हम कैसे एडमिशन लेंगे, है ना। ये कुछ यूनिवर्सिटीज जो मना कर रही है कि हम पीएचडी में डायरेक्ट, मतलब आपका 70-30 का रेशियो का क्राइटेरिया रखेंगे, 70% फॉर द आपका रेट एग्जाम एंड 30% फॉर द इंटरव्यू। या ऐसी यूनिवर्सिटी जो नेट और जेआरएफ को इक्वल 100% स्कोर के मान के इंटरव्यू में बैठने देती है कि नेट और जेआरएफ वाले आइए साथ बैठिए और इंटरव्यू दीजिए, है ना। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग क्राइटेरिया है। तो इसलिए साफ साफ अब ये मेंशन कर दिया इन्होंने, यूजीसी के चेयरपर्सन ने, कि भाई अगर उन यूनिवर्सिटीज जो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करेगा फॉर द पीएचडी एडमिशन, उनको डिबार कर दिया जाएगा। तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ऐसी यूनिवर्सिटी सतर्क रहेंगी जो पीएचडी की डिग्री को सेल कर देता है। ये जो पीएचडी उनके लिए सिर्फ एक खेल बन के रह गया है कि बच्चों के साथ हम खेलते हैं, उनके करियर के साथ खेल लेते हैं, है ना। इट्स ऑल अबाउट मनी। तो उनके लिए स्पेशली गाइडलाइंस को निकाला गया और साथ साथ ये भी बोला गया कि हमें उस पॉलिसी जो आई थी उसको मेंटेन करके चलना है और साथ साथ हमें अपना रिसर्च वर्क बहुत अच्छे ढंग से करना है, एक रिसर्च प्रोग्रेस जो है लानी है। ये आप देख पा रहे हो 8 नवंबर को आया था, सॉरी ये आपका 18 नवंबर को आया था, ठीक है ना, ट्वीट है कल का। और यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सारे आप कमेंट्स भी देख पा रहे हो, मैनी यूनिवर्सिटीज इन राजस्थान लिटरली सेल पीएचडी डिग्रीज, है ना। जो राजस्थान यूनिवर्सिटीज है लिटरली पीएचडी डिग्री को सेल कर रही है, तो उन बच्चों को क्या जो मेहनत करते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा ट्वीट है, ठीक है, कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज को जो है वो डिबार कर दिया जाएगा अगर दे आर फाउंड वायलेटिंग पीएचडी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो इसलिए सारी यूनिवर्सिटीज को अब अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा फॉर द पीएचडी। और इसी तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अगर कोई यहाँ पर होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई यूजीसी नेट एस्पिरेंट, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और आप एनरोल कर सकते हो। बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आप फ्री क्लासेस देखिए, आपके पास पूरा अवेलेबल है, यूट्यूब क्लासेस है, मास्टर क्लासेस है। और आप स्ट्रक्चर वाइज पढ़ना चाहते हो तो आप बैच में भी एनरोल कर सकते हो। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है, आप कह सकते हो इट्स अ गुड न्यूज़ कि अब पीएचडी जो है स्टैंडर्ड्स अपने मेंटेन करेगा, क्वालिटी जो है एक मेंटेन रहेगी, गुणवत्ता जो है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और अपना जेआरएफ निकाल के पीएचडी की तरफ अपना जो पाथ है, अपना जो रास्ता है वो बनाइए और सक्सेसफुल हो जाइए। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी।